सुपर प्राइम टाइम में एक बड़ी खबर आ रही है। शांति वार्ता से पहले जेडी वेंस का बयान। वार्ता का मकसद कूटनीति को बढ़ाना है। वार्ता में हर मुद्दे का समाधान नहीं होगा, वार्ता के जरिए कूटनीति का ढांचा बनेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वार्ता के जरिए कूटनीति ढांचा बनेगा, ये बात कही है जेडी वेंस ने। अमेरिका में ईरान में उलझा था और यूरोप आर्थिक मंदी की आशंका से डरा हुआ था, लेकिन अब हालात बदले हैं तो यूक्रेन का तेवर भी बदलता नजर आ रहा है। यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ गया है। रूस पर हमले का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि पुतिन भी हैरान है। पुतिन बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जबरदस्त दबाव बनाए उन पर जा रहा है। यूक्रेन ने पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग राजधानी मॉस्को पर हमला करने के बाद ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में 2 दिनों से ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन के हमले की रणनीति को समझिए। यूक्रेन पुतिन के चहेते शहरों को टारगेट कर रहा है। 3 जून को सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया गया। ये पुतिन का होम टाउन है। 18 और 19 जून को मॉस्को पर हमला हुआ। यहाँ पुतिन का दफ्तर और सरकारी आवास है। अब क्रीमिया पर हमले हो रहे हैं। ये पुतिन का अभिमान है, उनका गर्व। कर्च स्ट्रेट 35 किलोमीटर लंबा है और ये काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है। मॉस्को के लिए एक अहम लॉजिस्टिक कॉरिडोर का काम करता है। यूक्रेन इस पूरे क्षेत्र में तबाही लाने के मिशन पर है। क्रीमिया पर 48 घंटे से हमलों का दौर जारी है। यहाँ कर्च स्ट्रेट के सी फिशिंग पोर्ट पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की वजह से गैस टर्मिनल में आग लग गई। यहीं टीईएस कंपनी का तेल डिपो भी है जहां आग लगी है। दोनों टर्मिनल में 600 मीटर की दूरी है। दावा है कि दोनों जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग लगी है। सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों जगहों पर धुआं देखा गया है। हमलों के बाद क्रीमिया में तेल गैस की किल्लत हो जाएगी। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज के ठीक बगल में हमला किया है। यहाँ रूसी सेना को भी निशाना बनाया गया है। कर्च के एक छोर पर रेलवे ट्रैक बटालियन की तैनाती है। रेलवे ब्रिज के आखिरी सिरे पर यूक्रेनी ड्रोन का ब्लास्ट हुआ है जहां रूसी सैनिक मौजूद हैं। कर्च ब्रिज की सुरक्षा में S-400, S-300 डिफेंस की तैनाती है। एयर डिफेंस और रूसी सेना की चौकसी की वजह से कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमला टल गया है। ब्रिज के दोनों छोर पर यूक्रेन ने कई हमले किए। कर्च ब्रिज पर हमले से पुतिन को चुनौती को ज़ेलेंस्की सीधी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन की ताकत का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने जिस त्यूमिन रिफाइनरी को निशाना बनाया वो बॉर्डर से 1900 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ भी यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहा। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वो पश्चिमी साइबेरिया तक के इलाकों में हमले कर सकता है। यूक्रेन में फायर पॉइंट नाम की कंपनी लॉन्ग रेंज ड्रोन बना रही है। ड्रोन की इस सीरीज का नाम FP1 है। इस ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो गई है। ये ड्रोन अपने साथ 60 से 120 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और खास बात यह है कि ड्रोन को GPS जैमिंग तकनीक से रोकना मुश्किल है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस में जगह जगह दहशत की वजह बन गए हैं।